जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई और क्या हाल चाल है दोस्त आप सबका। देखना, आज हम लोगों का एसएससी जीडी का मेरे भाई ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम लोग शुरुआत करते हैं। और एक एक क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और बहुत सारे मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन उठाए गए हैं यहाँ पे कि जो सीधे आपके एग्जाम में डायरेक्ट मेरे भाई हिट करेंगे, है ना। देखना, पहला क्वेश्चन लगाते हैं और पहला क्वेश्चन है आपके सामने मेरे दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर तथा लंबाई कितना है, तो 22 सेंटीमीटर की धातु की एक ठोस बेलनाकार छड़ को पिघलाकर 2 मिलीमीटर मेरे भाई त्रिज्या का एक बेलनाकार तार बनाया गया। तार की लंबाई कितनी होगी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, इसको लगाते हैं, है ना। देखना, सबसे पहली बात तो ये है मेरे भाई कि जितने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उससे अगर आप गुजर गए मेरे दोस्त तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। फैक्ट यही है मेरे दोस्त, है ना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करके उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई वो गलतफहमी में है ना। देखो, क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि क्या दोनों का मेरे भाई रेडियस 1.2 सेंटीमीटर तथा लंबाई 22 सेंटीमीटर का एक अगर ठोस मेरे भाई बेलन को अगर पिघलाया जाए और उससे मेरे भाई बेलनाकार शेप का एक तार बनाया जाए तो क्या होगा। दोनों का तो मेरे भाई आयतन तो बराबर होगा, है ना। वॉल्यूम तो दोनों का सेम होगा, तो हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे कि भैया वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया पाई आर स्क्वायर एच। मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। यहाँ पे आर हम लोग कैपिटल ले लेते हैं। इधर बोलोगे कि भैया क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर आपका एच मेरे दोस्त, है ना। एच को यहाँ भी कैपिटल ही रखते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो हाइट आपका एच। और क्या बोला गया है कि बेलनाकार तार बनाया गया, तार की लंबाई कितनी होगी, है ना। देखना, सबसे पहले आप बोलोगे कि भैया पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। रेडियस कितना था मेरे भाई, तो 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 आपका इसका स्क्वायर करेंगे आप। हाइट कितना है, तो हाइट बोलोगे भैया हाइट है 22 सेंटीमीटर। हाइट कितना, तो 22 सेंटीमीटर दोस्त। अब रेडियस कितना है, तो रेडियस मेरे भाई 2 मिलीमीटर। कितना है, मिलीमीटर, है ना। और आपको आंसर करना है सेंटीमीटर में दोस्त। सबसे पहली बात यह है कि मिली सेंटी डेसी मीटर आप ऐसे ही तो लिखते हो, है ना। मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर जाते हो, इधर से इधर जाते हैं आप, तो क्या करते हैं, तो भाग भाग देते हैं, है ना। मिलीमीटर से मेरे भाई सेंटीमीटर में जाना है तो भाग दोगे, तो आप क्या करोगे कि भैया 2 बटे का आपका 10 हो जाएगा दोस्त, है ना। एक एक बार आप जंप कर रहे हो तो 10 से भाग दोगे, 2 बार करने पे 100 से देते हैं, है ना। तो वही चीज करते हैं हम लोग। आप क्या बोलोगे कि 2 बटे का आपका 10 इसका स्क्वायर करोगे। और हाइट मेरे भाई आपका यही तो है, लेंथ पूछा गया है कि तार की भाई लंबाई कितनी होगी, यानी कि हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो आपको एच का वैल्यू निकालना है दोस्त। अब देखना, सारा चीज हो चुका है, अब हम लोग क्वेश्चंस को उड़ाते हैं। अब बोलोगे कि भैया एक 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.2 का स्क्वायर, तो अब बोलोगे भैया 144 होता है 12 का स्क्वायर दोस्त। एक अंक के अब 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। यहाँ से गुना करोगे, बोलोगे भैया कितना 22 आपका। 2 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 4, और बटे का कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, गुना का एच करोगे। ये 100 उठ के यहाँ गुना हो जाएगा मेरे दोस्त, इधर आ जाएगा, तो बोलोगे भैया यहाँ से 2 जीरो खत्म होगा और यहाँ से मेरे भाई पॉइंट उड़ जाएगा आपका, है ना। अब यहाँ से अगर 4 से काटोगे तो 2 दूना का 4 और 11 दूना का 22। 2 से 144 को काटोगे 72 बार से, 11 गुना 72 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 11 गुना 2 आपका 22, कैरी 2, और 11 गुना 7 आपका 77, 78 79 मेरे भाई 792 आपका क्या हो जाएगा, हाइट 792 मेरे भाई सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्त। देखना, अगला प्रश्न मेरे भाई आपके सामने में है, इसको थोड़ा सा आप लोग प्रयास करो लगाने का, है ना। मानते हैं कि थोड़ा सा भाई क्वेश्चंस का लेवल अगर टफ हो सकता है, बट ये क्वेश्चन से अगर इस पड़ाव से आप अगर गुजर जाते हो दोस्त तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। आपको कोई नहीं रोक सकता है। देखो, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है मेरे भाई, कितने वर्षों में धनराशि स्वयं का 64 गुना हो जाएगी। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको उड़ाएंगे हम लोग 5 सेकंड में, है ना। मैं तो इतना कर सकता हूँ कि भाई बिना सॉल्व किए विदाउट पेन पेपर भी इस क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हो। मैं तो आपको डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि भैया इसका 8 साल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे 4 वर्ष में कितना होता है मेरे भाई, 4 वर्ष में कितना, तो 8 गुना। और ये फॉर्मूला मेरे भाई, ये ट्रिक सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, कितने वर्षों में ये 64 गुना हो जाएगी। कितना, तो बोलोगे भैया 64 गुना। 64 गुना मेरे दोस्त। यहाँ क्या हो रहा है, तो बोलोगे भैया 8 का क्या है, तो स्क्वायर है मेरे भाई। 8 का क्या है, तो स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो स्क्वायर। इसी स्क्वायर को मेरे भाई यहाँ पे अगर स्क्वायर हो रहा है तो इधर 2 गुना करेंगे। 4 गुना 2 करोगे तो बोलोगे भैया 8 वर्ष। कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। अगर यहाँ पे मेरे भाई 8 का क्यूब होता तो यहाँ पे 3 से गुना करते। 8 की पावर 4 होता तो यहाँ से, मतलब पावर जितना होगा मेरे दोस्त उतना से आप क्या करना है, तो आपको गुना करना है। 8 वर्ष कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मेरे भाई आसान सा क्वेश्चन था आपके सामने में ये। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
तीन मित्र है एक्स वाई और जेड नाम का तीन व्यक्ति है मेरे भाई, उसके बीच में 8190 रुपए की धनराशि इस प्रकार विभाजित की गई यानी कि बांटा गया कि एक्स और वाई के हिस्से का अनुपात कितना है, तो 5:4। हम लोग एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं दोस्त। एक्स और वाई का अनुपात कितना है, तो बोलोगे भैया 5:4। ठीक है। उसके बाद कितना है, तो जेड और एक्स का अनुपात कितना है, 6:5। जेड और एक्स का मेरे भाई, जेड और एक्स का अनुपात कितना है, तो आप बोलोगे भैया जेड और एक्स का अनुपात 6:5 आपका। 6:5 को हम लोग 6/5 लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ जी भैया लिख सकते हैं। जेड का हिस्सा कितना है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो बोलोगे भैया यहाँ पे एक्स 2 बार है तो एक्स को हम लोग बीच में रखते हैं, है ना। अब बोलोगे भैया वाई और एक्स, हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, है ना। जैसे आप निकालोगे कि भैया एक्स रेशियो वाई रेशियो आपका जेड क्या हो जाएगी, तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ भाई कि एक्स आपका 5, वाई कितना तो 4 और जेड कितना मेरे भाई तो 6। कैसे, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मेरे भाई x का वैल्यू 5 है और यहाँ भी कितना है 5 है, दोनों जगह कभी भी अगर x का वैल्यू बराबर हो जाए मेरे दोस्त, तो x का वही वैल्यू मान होता है, x का 5, y का 4 और z का मेरे भाई कितना तो 6, है ना। वही रेशियो यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। अब बोलोगे भैया टोटल अमाउंट कितना था, तो 8190 रुपये। और यहाँ आप कह रहे हो कितना, 6 और 4 10 और 5 कितना, तो 15 यूनिट, यानी कि 8190 रुपये जो है मेरे भाई वो 15 यूनिट के बराबर है। ठीक है। आपको निकालना है कितना, तो जेड का हिस्सा यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है। जो चीज़ हम लोग निकालते हैं ना, उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, गुना करते हैं। 3 से इसको काटोगे 2 बार से, 3 से इसको काटोगे 5 बार से, यहाँ से इसको काटोगे मेरे भाई 5 से, तो क्या हो जाएगा, 1 5 गुना 6 आपका 30, उसके बाद बचा कितना, तो 5 का 15 और 5 गुना 8 आपका 40, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 38 दुना का 76 आपका, और 16 दुना 3276 मेरे भाई, है ना। 3276 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जेड का हिस्सा कौन सा हो जाएगा, अब बोलोगे भैया जेड का कितना हो जाएगा, तो 3276 रुपये दोस्त, है ना। देखो सिंपल सी बात यह है भाई कि अगर आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कि भाई क्लास के बीच में इंटरटेनमेंट काफ़ी होनी चाहिए, इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए उनको, है ना। देखो एक चीज़ फैक्ट ये है कि भाई अगर आप इंजॉयमेंट के लिए क्लास ज्वाइन करते हो तो भाई बेकार है। ठीक है। आपके पास समय बहुत कम है दोस्त, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आधा घंटा भी आप क्लास करते हो ना, तो इतना होना चाहिए कि आधा घंटा में मेरे भाई एक एक मिनट आपके लिए इतना कीमती है कि आधा घंटा में मेरे भाई हर एक मिनट में कुछ ना कुछ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्त। ठीक है। इसलिए क्लास में कुछ भी नहीं होगा दोस्त, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि भाई तीन व्यक्ति एल एम एन के बीच में आपका 9240 की राशि इस प्रकार बांटी जाती है कि एल और एम का हिस्से का अनुपात 5:7 है तथा एन और एल के हिस्से का अनुपात कितना है, तो 3:5। यदि एन का हिस्सा, आपको पूछा गया है कि भैया एन का हिस्सा क्या हो जाएगा। ठीक है। सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है दोस्त। सबसे पहले एल और एम का रेशियो कितना है, एल और एम का रेशियो मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 5:7 आपका कितना है, 5:7 दोस्त। ठीक है। उसके बाद क्या है, तो एन और एल के हिस्से का अनुपात, एन और एल के हिस्से का अनुपात कितना है, तो बोलोगे भैया 3:5 कितना है मेरे भाई, 3:5 आपका। अब मुझे बताओ कि भाई एम एल और आपका एन के हिस्से का अनुपात रेशियो अगर निकालोगे तो बोलोगे कितना हो जाएगा। एल कितना है, 5 है, यहाँ भी एल कितना है मेरे दोस्त, तो 5 है। इसका मतलब एल तो कितना हो जाएगा, 5 आपका, और एम कितना है, तो 7 यानी कि 7, और एन कितना हो जाएगा, 3 यानी कि 3 मेरे भाई। रेशियो लेंगे तो बोलोगे हाँ जी भैया। टोटल अमाउंट कितना है, तो 9240 रुपये, कितना मेरे भाई, 9240 आपका, 9240 रुपये। यहाँ आप कह रहे हो कितना भैया, तो 8 और 5 आपका, 5 और 3 आपका 8 और 7 कितना, तो 15 यूनिट, यानी कि 9240 जो है मेरे भाई ये 15 यूनिट के बराबर है। आपको बताना है कि भैया एन का हिस्सा क्या है, तो एन का हिस्सा मेरे दोस्त कितना है, तो 3 यूनिट, यानी कि 3 का वैल्यू आपको बताना है, 3 यूनिट का, है ना। 3 से 15 को काटोगे 5 बार से, 5 से इसको काटोगे 9240 को, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 दूना का 8, 2 गुना 2 4, 9 गुना 2 आपका 1848 मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आज के बाद किसी प्रकार की कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई, डिविजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है आपका एक, और ये क्वेश्चन मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लगभग जितने सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपका प्रीवियस ईयर और टाइप वाइज मेरे भाई क्वेश्चन चल रहा है। भले ही आपको लग रहा होगा कि भाई मिक्स्ड क्वेश्चन है, बट मुझे जहाँ तक पता है मेरे भाई कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको जीडी के पेपर में मेरे भाई देखने को जरूर मिलेगा इस बार, है ना। देखना क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि 73A 215 11 से विभाज्य है मेरे भाई, और दूसरा क्या है, तो 56B आपका 26 9 से विभाज्य है, तो A प्लस B का मान कितना है, ये आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग संख्या लिखते हैं, तो बोलोगे भैया कितना है, 73A आपका, उसके बाद कितना है मेरे भाई, 215 215 आपका, ये किससे डिविजिबल है, तो 11 से। सबसे पहले हम लोग 11 से डिविजिबल है मेरे भाई, ए का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। 11 का रूल क्या कहता है कि भैया एक एक अंक छोड़ के आप माला बना दो। 7 से शुरू करते हैं, 7 से हम लोग 3 को छोड़े ए पे माला मेरे भाई, फिर 2 को छोड़ेंगे 1 पे माला। अब जोड़ दो मेरे दोस्त, 7 और ए और 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 8 प्लस का ए,
माइनस करेंगे मेरे भाई। अब जो जो अंक छूटा हुआ है उसको आप लोग जोड़ दो एक साथ, है ना। 5 और 2 7 और 3 आपका कितना, तो 10 हो जाएगा। ये जो है ना मेरे दोस्त, जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, 0 या मेरे भाई कितना, तो 11 के बराबर, ठीक है। 0 या 11 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए दोस्त, ठीक है। देखना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया ए माइनस कितना हो जाएगा, 2 आपका, 10 माइनस 8 करोगे तो, ठीक है, बराबर कितना। हम लोग अगर 0 को लेते हैं पहले, तो अब बोलोगे भैया ए का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, तो 2 के बराबर, कितना, तो 2 के बराबर, ठीक है। अब एक कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं कि ए माइनस 2 बराबर, हम लोग एक बार 11 को उठाते हैं, 11 लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो 2 इधर जाने के बाद पॉजिटिव मेरे दोस्त, 11 और 2 आपका कितना, तो 13। क्या एक अंक, मेरे भाई मुझे बताओ कि क्या एक अंक ऐसा हो सकता है कि 13 हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता दोस्त, है ना। एक से 0 से लेकर 9 तक ही पॉसिबल है, 13 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नहीं होगा, है ना। इसको हम लोग काट देते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कितना है, तो भाई बोलोगे 56 बी आपका, 56 बी आपका 26, ये किससे डिविजिबल है, तो आपका 9 से। 9 का रूल ये कहता है मेरे भाई कि सभी अंकों को जोड़ने के बाद वो कितना होना चाहिए, तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 9 से कटना चाहिए मेरे दोस्त, है ना। यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 और 2 आपका 8 और 6 आपका 14 और 5 कितना, तो 19, कितना हो रहा है मेरे भाई, 19। 19 में आप कितना ऐड करोगे कि 9 से वो कट जाए, तो आप बोलोगे भैया 9 त्याग का कितना हो रहा है, तो 27, ठीक है। 19 में कितना, तो अगर आप 8 ऐड कर देते हो तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 27 हो जाएगा, ठीक है। 19 और 8 आपका 27, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, तो बोलोगे भैया 8 के बराबर। बी का वैल्यू कितना, तो 8 के बराबर। आपसे पूछा क्या गया है कि भाई ए प्लस बी का मान बताओ, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 8 और 2 कितना मेरे भाई, तो 10 के बराबर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना एसआई का मेरे भाई, एसआई सीआई का एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक राशि 100% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर 4,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे समान साधारण ब्याज पर मेरे भाई 4 वर्ष में एक राशि 100% की वृद्धि हो रही है। अगर मैं मानता हूँ कि आपका प्रिंसिपल मेरे दोस्त मूलधन आपका 100 रुपये है, ये कितना होता है, तो बोलोगे भैया 4 सालों में अपने आपका कितना 100% बढ़ना, ठीक है। अगर कोई सामान मेरे भाई 100 रुपये का है, ये अगर 100% की वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 100 रुपये और बढ़ जाएगा, है ना, यानी कि 200 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 200 मेरे भाई। अब मुझे बताओ कि भाई ये है आपका प्रिंसिपल, इधर हो गया ये अमाउंट आपका, तो मुझे बताओ कि भाई इंटरेस्ट कितना का दिया, यानी कि ब्याज कितने का मिला, तो आप बोलोगे भैया 100 रुपये का, है ना, ब्याज 100 रुपये का मिला दोस्त। अब कह रहा है कि ब्याज कितने सालों में, तो भाई 4 सालों में, यानी कि 4 साल में आपको कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 रुपये का, तो एक साल में कितना मिलेगा, बोलोगे भैया एक साल में आपका 25 मेरे भाई, कितना ब्याज मिलेगा, तो 25। अगर हम लोग रेट परसेंट निकालते हैं, रेट परसेंट का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं दोस्त, एस आई ऑफ 1 ईयर, यानी कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट अपन का, आपका अपन का क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो प्रिंसिपल इंटू का 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। हम लोग इस पर पुट करते हैं तो बोलोगे भैया सिंपल इंटरेस्ट एक साल का कितना है, तो 25 आपका, 25 रुपये। प्रिंसिपल कितना है, तो 100 मेरे भाई, और इसको परसेंट में बदलोगे तो 100 करोगे, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, आपका कितना आ गया, तो बोलोगे भैया 25%, कितना है मेरे भाई, रेट परसेंट कितना, तो 25% आपका। 2 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर 4,000 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगी। हम लोग अब सीआई निकालेंगे तो बोलोगे भैया 4,000 रुपये का, एक साल में मेरे भाई बताओ कि 4,000 रुपये है, 4,000 रुपये मेरे भाई एक साल में, यानी कि पहले साल कितना ब्याज देगा, इसका अगर 25% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 400, 10% आपका, 8 आपका 20% कितना, तो 800, ठीक है। और इसका मेरे भाई और 5%, तो 400 का आधा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1,000, कितना हो जाएगा दोस्त, 1,000 रुपये। अगर अब हम लोग दूसरा निकालते हैं मेरे भाई, और एक साल का नेक्स्ट ईयर का हम लोग निकालते हैं, तो अब बोलोगे भैया अब आपके पास राशि क्या हो गया, तो बोलोगे भैया 4,000 और 1,000 कितना, 5,000, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है दोस्त, है ना, तो ब्याज को दूसरे साल में ऐड करना पड़ेगा, तो 4,000 और 1,000 कितना, तो 5,000। 5,000 का अगर मेरे भाई 5,000 का अगर आप 25% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 500 और 500 हज़ार आपका, और कितना हो जाएगा आपका 250, यानी कि 1,250 मेरे भाई, कितना हो जाएगा 1,250 आपका, ठीक है। यहाँ से अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो बोलोगे 1,000 और 1,250 कितना हो गया, तो 2,250 मेरे भाई, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2,250 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। किसी भी व्यक्ति को मेरे भाई, किसी स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चंस में कभी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्त, है ना। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए मेरे भाई, तो सबसे बेस्ट मेथड इसका यही है कि भाई आप इसको ऐसे निकाल लो, है ना। देखो ये चीज़ इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा अगर आपको चीज़ें पता होता तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे प्रिंसिपल 100 था, वो 200 हो रहा है मेरे भाई, तो ब्याज ऑटोमेटिकली कि 100% बढ़ता है तो 100% ब्याज देगा, ठीक है। आप यहाँ से बोल सकते थे भैया 25% डायरेक्टली ब्याज दे रहा है, इतना लिखने यहाँ तक लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब डायरेक्ट इसको बता सकते थे कि भैया 25% का आपको रेट परसेंट दे रहा है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लड़के को एक लड़के को एक संख्या को
2.5 से गुना करना था, परंतु उसने गलती से 0.4 से गुना कर दिया। प्रतिशत त्रुटि कितनी है मेरे भाई, ये बताना है। बहुत ही आसान और बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है दोस्त, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस मेरे भाई मैं बता रहा हूँ आपको कि जीडी बहुत ज़्यादा पूछती है, एसएससी में मेरे भाई जीडी में बहुत ज़्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। और कितना किया, तो 0.4 से गुना कर दिया। करना इतना से था, इतना से कर दिया दोस्त। कितना, मुझे बताओ कि भाई कितना कम हुआ, तो बोलोगे भैया आपका 2.5 में 0.4 को माइनस करोगे तो आपका 2.1 दोस्त, है ना। कितना का त्रुटि हुआ, तो बोलोगे भैया 2.1 का। और कितने पे मेरे भाई, तो 2.5 पे अपन का 2.5। इसको परसेंट में बदलोगे तो 100 से गुना कर दोगे। पॉइंट से पॉइंट खत्म मेरे भाई, 25 से 100 को काटोगे 4 बार से, आपका कितना हो जाएगा, 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 आपका 8, यानी कि 84% मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। देखना आखिरी और मेरे भाई काफ़ी दमदार सा सवाल। एक छात्र ने एक अंक को 5/3 की जगह 3/5 से गुना किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, ये आपको बताना है। कितना से करना था मेरे भाई, तो 5/3, और कर दिया है कितना से, तो 3/5 से गुना। कितना से कर दिया, तो 3/5 से। यहाँ पे आप क्या करोगे, बोलोगे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों को। 5 गुना 5 आपका कितना, तो 25, और 3 गुना 3 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 9। कितने का त्रुटि हो रहा है दोस्तों, 16 का। और कितना पे, तो 25 पे मेरे भाई। इसको परसेंट में बदलोगे तो 100 से गुना करोगे। 25 से 100 को काटोगे 4 बार से, 16 गुना 4 आपका कितना, तो 64%। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, है ना। तो आज का सेट मेरे भाई खत्म होता है, और फिर हम लोग एक काफ़ी दमदार सा सेट को उठाएंगे, और रोज़ ऐसी हम लोगों की क्लास चलती रहेगी जब तक आपका मेरे भाई एग्ज़ाम ना हो जाए, है ना। और एग्ज़ाम तक काफ़ी मेहनत करेंगे, और आप भी मेरे भाई मेहनत में लगे हुए रहो, जितना हो सके मेरे दोस्त। मॉक लगाओ, मॉक को डीप एनालिसिस करो, उसके बाद मेरे भाई रोज़ आप क्लासेस करते रहो। आई होप कि मेरे भाई आपका 100% मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्त, है ना।